देश दुनिया की हर छोटी बड़ी खबर देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे चैनल द न्यूज एक्सप्रेस को और घंटी का बटन दबाएं ताकि हर छोटी बड़ी खबर आप तक पहुंच सके। हमारे आंदोलन की दो विशेषताएं मुझे समझ में आ रही है। एक तो इस आंदोलन में पूरी तरह से करुणा का भाव है, इसमें एग्रेशन नहीं है, हम कर भी नहीं सकते हैं। दूसरा ये है कि करुणा के भाव के साथ हमारा सातत्य है, जो कंसिस्टेंसी है, जो कंटिन्यूअसली हम काम कर रहे हैं, ये दो चीज़ें हैं। और सरकार को हर बार ये देखना पड़ रहा है कि मैं पहली बार भी बोला था फिर झूठा हुआ। अब आमरण अनशन 13 तारीख को आप लोग देख रहे थे, पुलिस ने हमें डिटेन किया, रात भर कई लोगों को पुलिस स्टेशन में छोड़ा, कई लोगों को कहीं और छोड़ दिया। फिर 14 तारीख को हम रिग्रुप हुए, रास्ते में बैठे, आप लोगों ने वहाँ पे आके हमारी दखल ली, इन लोगों का, बूढ़े लोगों का दर्द समझा और उसके बाद हमें परमिशन मिली, हम अंदर बैठे और तकरीबन 1-1:30 बजे मंत्री महोदय ने हमको बुला लिया। कर्मचारी भविष्य निधि संगठन EPFO की EPS 95 योजना के दायरे में आने वाले कर्मचारियों और पेंशन भोगियों की न्यूनतम पेंशन 7500 रुपये मासिक किए जाने समेत अन्य मांगों को लेकर पेंशन भोगी EPS 95 राष्ट्रीय संघर्ष समिति के नेतृत्व में राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली के जंतर मंतर पर दोबारा आमरण अनशन शुरू करेंगे। पेंशन भोगियों को श्रम मंत्री भूपेंद्र यादव ने आश्वासन भी दिया था कि उनकी मांगों पर जल्द ही कुछ किया जाएगा, लेकिन अभी तक उनकी मांगों को पूरा नहीं किया जा सका। इस वजह से पेंशन भोगी नाराज हैं। पेंशन भोगियों ने कहा कि जब तक हमारी मांगें पूरी नहीं होंगी तब तक हम 31 जनवरी से अनशन शुरू करेंगे। उन्होंने केंद्र सरकार को चेतावनी भी दी है। समिति का कहना है कि पहले प्रांतवार क्रमिक अनशन से शुरुआत की जाएगी। अगर मांगों पर तत्काल कोई निर्णय नहीं लिया गया तो फिर इस आंदोलन को आमरण अनशन में बदल दिया जाएगा। इस आंदोलन में देश भर के 50,000 से अधिक पेंशन भोगी शामिल होंगे। पेंशन भोगी महंगाई भत्ते के साथ मूल पेंशन 7500 रुपये मासिक करने, पेंशन भोगियों के पति या पत्नी को मुफ्त स्वास्थ्य सुविधाएं देने समेत अन्य मांग कर रहे हैं। वर्तमान में कर्मचारी पेंशन योजना EPS 95 के तहत न्यूनतम पेंशन 1000 रुपये महीना है। समिति के अध्यक्ष कमांडर अशोक राउत सेवानिवृत्त ने कहा कि ये हमारी अंतिम चेतावनी है। बार बार आश्वासन के बाद भी हमारी मांगों को लेकर अभी तक कुछ कार्रवाई नहीं की गई है। जब तक हमारी मांगें नहीं मानी जाएंगी हम आमरण अनशन करेंगे। वहीं उन्होंने 31 जनवरी से प्रांतवार क्रमिक अनशन से आंदोलन की शुरुआत की है और किस तरह से सरकार को चेतावनी दे रहे हैं, जरा आप भी सुनिए। कारण तो दो चीजें हैं, एक तो सरकार की या ब्यूरोक्रेसी की असंवेदनशीलता एक कारण हो सकता है, दूसरी कारण ये 3 मिनिस्ट्री का मुद्दा है। तो इसमें आदरणीय प्रधानमंत्री जी को ही आगे आना पड़ेगा और तीनों मिनिस्ट्री को एक साथ बिठा के इस पे सोल्यूशन निकालना पड़ेगा, ये हमें लगता है। अब क्या योजना आपकी बन रही है? अभी कल से हम जंतर मंतर पे क्रमिक अनशन पे बैठेंगे और राज्यवार बैठेंगे। हर एक राज्य को हमने एक दिन दिया है, वहाँ पर हम डेमोन्स्ट्रेशन करेंगे और सरकार का ध्यान आकर्षण करने की कोशिश करेंगे। 22 जनवरी से पहले यानी कि राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा थी, उससे पहले भी आप धरने पर बैठे थे, क्यों मांग पूरी नहीं हो रही? कारण क्या है? क्योंकि आप कमांडर हैं, आप सब जानते हैं, 2 बार प्रधानमंत्री मोदी जी से मुलाकात हो गई है। कारण क्या है, वजह क्या है? सड़कों पे बार बार क्यों उतरना पड़ रहा है आपको? कारण यही है कि जो अपैथी है या जो एक प्रकार की असंवेदनशीलता है विषयों के बारे में, और जो यही है कि दबाव डालो, ब्लैकमेल करो तो सरकार काम करेगी और अच्छे लोगों का शांति के मार्ग से कोई काम नहीं होगा। ये एक प्रकार की हमारी भावना बन चुकी है। एक तो ये, और ये तो मैंने ये भी बताया कि अभी 3 मंत्रालयों का विषय है, इसलिए आदरणीय प्रधानमंत्री जी को ही आगे आके इस पर सॉल्यूशन निकालना पड़ेगा। क्या इस बार का प्रदर्शन आपका करुणा के साथ फिर से होगा या फिर उसमें कुछ उग्र भी होगा कि आप एक बार फिर से अपनी आवाज़ बुलंद करेंगे सरकार की? मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ कि यहाँ पे डेली जो हमारा जो संवाद होता है लोगों से, लोगों को आत्महत्या या आत्मदहन करने के लिए लोग तैयार हैं, हम उनको रोक रहे हैं। हम नहीं चाहते हैं कि किसी तरीके से लोगों का नुकसान हो या सरकार भी एम्बेरस्ड हो, लेकिन क्योंकि इसमें नुकसान तो हमारा है, हमारे लोगों का है, तो इसलिए हम इनको रोक के रखे हैं। एक अभी जब कोई ज़्यादा धारा बढ़ती है, प्रेशर बढ़ता है, तो फिर आगे क्या होगा ये मैं नहीं बता सकता, लेकिन आगे अच्छा होना चाहिए, इतनी मेरी कामना। आपने कहा आखिरी सेशन है ये और फिर उसके बाद चुनाव होने वाले हैं,
क्या लगता है अगर इस बार मांग पूरी नहीं हुई तो 2024 में कोई चेतावनी है सरकार को? चेतावनी क्या, मैंने बताया कि ये जो 30 करोड़ जनता या उससे भी शायद ज़्यादा हो, इनके मन में इस पर्टिकुलर मुद्दे को लेके सहानुभूति है और वो इसके लिए वो कहीं आके आपको बताएंगे नहीं, लेकिन उनकी जो अंडर करंट जिसको हम बोलते हैं वो जो धारा है वो बिल्कुल उसको परिणाम करेगी। इस बार हर बार की भांति इस बार भी प्रधानमंत्री मोदी से कोई अपील है आपकी? प्रधानमंत्री जी से कहूँगा कि सर आपने हमको 2 बार बुला के, जबकि आप पर कोई ऐसे बंधन नहीं था कि आप हमें बुलाएं, लेकिन आपने हमारी करुणावश हमारा स्थिति देखते हुए, हमारे प्रयत्न देखते हुए आदरणीय हेमा मालिनी जी के माध्यम से हमको 2 बार बुला के आशीर्वाद दिए हैं और कहा है कि मैं आपका प्रधान सेवक हूँ, आपका काम करूँगा। तो सर ये समय अभी आया हुआ है और आपको ये करना पड़ेगा, आपको आगे आना पड़ेगा और आपको ही ये सभी तीनों मंत्रालयों को एक साथ बिठा के इसका सोल्यूशन निकालना पड़ेगा, नहीं तो ये हमारे लोग ऐसे ही शराब देते। आपको उम्मीद है 2024 से पहले? बिल्कुल है, उम्मीद है, उम्मीद पे दुनिया टिकी है। आंदोलन भी उम्मीद की वजह से ही हो रहा है। अंतरिम बजट पे इस पे चर्चा होगी क्या लगता है? हाँ, चर्चा तो है उसमें, जो बजट के जो कमांडर साहब अभी जो ईपीएफओ देखिए हलचलें तो चल रही है। ईपीएफओ में, श्रम मंत्रालय में या वित्त मंत्रालय में कुछ तो हलचलें चल रही है जिसके बारे में हम नहीं जानते, लेकिन परिणाम तो होता है, पत्रों का परिणाम होता है, हम जो आंदोलन करते हैं उसका परिणाम होता है, जो देश भर में आंदोलन लोगों ने किया उसका परिणाम होता है। सर जैसे